जय महाकाली, जय महारुद्र। साधकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। साधकों, बहुत दिनों से हम एक कमेंट लगातार देख रहे हैं और मैंने उनसे कहा भी, कमेंट में भी कहा, उन्होंने पर्सनल भी मुझसे कहा करके कि गुरुदेव माता मेलड़ी की साधना दीजिए, है ना, मेलड़ी माता की साधना और रक्षा साधना, माया रक्षा साधना जो भी है, मैं इनकी पूर्ण साधना आज आपको देने वाला हूँ। संपूर्ण विधान आपको देने वाला हूँ। क्या लाभ प्राप्त कर सकते हैं वो सब आपको देने वाला हूँ। क्या सावधानियाँ आपको रखनी है वो आपको बताने वाला हूँ। सारा विधान आपके समक्ष आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साधकों देखिए, साधना से आपको लाभ प्राप्त होगा, आत्मरक्षा होगी, घर की रक्षा होगी, ऊपरी बाधाओं का नाश होगा, शत्रु या नकारात्मकता की शक्ति जो आपके आसपास है उससे आपको मुक्ति मिलेगी। घर पे भी कई बार कोई तंत्र कर देता है, उसके ऊपर भी आपको मुक्ति मिलेगी। और आपके माता पिता और आप जो आपके माता पिता के खून से जुड़े हुए जो संबंधी हैं, अगर आपने उनका भी संकल्प में नाम लिया तो उनकी भी रक्षा होगी। केवल एक साधना से जीवन में तेज ऊर्जा और रहस्यमय सुरक्षा प्राप्त करेंगे आप। साधना का श्रेष्ठ समय जो है ना, वह अमावस्या या पूर्णिमा की रात्रि है। ध्यान रखिएगा, अमावस्या की रात्रि ज़्यादातर कहा जाता है तामसिकता को बढ़ावा देती है, परंतु अमावस्या की रात्रि में सूर्य चंद्रमा एक ही स्थान पर होते हैं और इस स्थिति में छाया बहुत तेज़ी से प्रकोप होती है, यानी कि राहु का जो वो है मूल है बहुत अधिक से प्रभावी होता है। तो जिसके कुंडली में कुछ विशेष योग होंगे, राहु चंद्रमा, राहु सूर्य, या किसी प्रकार आस्पेक्टेड होंगे या चलित भाव में किसी प्रकार से अपनी दिशाएं छोड़ रहे होंगे, नक्षत्र उत्तम होंगे, उनके लिए ये साधना बहुत उत्तम परिणाम देने वाली है। देखिए कब करना है, अमावस्या या पूर्णिमा की रात्रि मैंने बताया है। अगर आप कुंडली विश्लेषण करवा कर करेंगे तो साधना की सफलता 100% मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि हम इसमें कुछ विशेष अनुदान भी आपको बताते हैं किस प्रकार से आप चीज़ों को बढ़ा सकते हैं, क्या सावधानियाँ रखनी है, आपकी कुंडली के आधार पर वो बताई जाती हैं आपको। आशा करता हूँ कि आपको मैं चीज़ें समझा पाया हूँगा। देखिए 12 बजे से 3 बजे के बीच रात्रि में यह काल तांत्रिकों द्वारा सिद्ध माना गया है बहुत, क्योंकि 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त हो जाता है और वहाँ पर ब्रह्मा जी, माता सरस्वती जी का पदार्पण हो जाता है इस संसार में। उस कारण से उस जगह पर तांत्रिक क्रिया थोड़ी सी कम कार्य करने लगती हैं, ठीक है। कहा जाता है भगवान शिव की भी यात्रा होती है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। कैसे क्या करना मैं बताता हूँ आपको। क्या आवश्यक सामग्री होगी पहले वो नोट कर लीजिए, ध्यान दीजिए। देखिए जब भी कोई वीडियो देखें तो पूर्ण रूप से आप एक पेपर कॉपी ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखें माता मेलड़ी का चित्र या यंत्र आपको, ठीक है। लाल कपड़ा चौकोर टुकड़ा लगेगा बाजूट के ऊपर बिछाने के लिए, ठीक है। काली हकीक माला मंत्र जाप के लिए, ठीक है। सरसों का तेल दीपक के लिए। दीपक जो होगा मिट्टी का भी लगा सकते हैं आप, घर पे पीतल का वो भी लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा अच्छे से शुद्ध करके लगाइएगा। अब मिट्टी का तो शुद्धता को तो है ही फिर, है ना। कपूर लेकर रखिएगा थोड़ा सा, काले उड़द 1 मुट्ठी के आसपास, नींबू 1 काले धागे में बांध कर रखना है, ठीक है। लाल चूड़ियाँ 5, गुलाल थोड़ा सा, सफ़ेद रुमाल 1, जल से भरा तांबे का लोटा आप रख लीजिएगा। स्थान चयन आपको कैसे करना है, क्या तैयारी करनी है, किस प्रकार तैयारी करनी है, उसका विधान भी आज हम आपको बताते हैं। स्थान चयन करने के लिए तो आप जानते हैं कि जब भी साधना में प्रवेश करते हैं, अब यहाँ पर मैं नींबू आदि का नाम लिया है, लाल कपड़े का नाम लिया है, हकीक काली हकीका और सरसों का तेल का नाम लिया है। इससे समझ गए होंगे कि राजसिक से तामसिक के बीच की प्रक्रियाएँ हैं, सात्विक तो नहीं है, है ना। हालांकि सात्विकता में भी कई जगहों पर सरसों के तेल का जिक्र है, परंतु उस विधान में नहीं है। मैं फिर भी आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है। किसी एकांत, शांत, अंधेरे और पवित्र स्थान का चयन करें। घर की छत भी आप चयन कर सकते हैं, घर का एक कोई कमरा चयन कर सकते हैं जहाँ पर आपके अलावा कोई और ना आए साधना कक्ष में। स्थान को साफ करके वहाँ गंगा जल और गौमूत्र छिड़कें, जिससे उसमें शुद्धता आ जाएगी। पूर्व दिशा की ओर मुँह करके बैठने वाली साधना है ये, ठीक है। लाल कपड़ा आपको सामने बाजूट पर बिछाना है, उस पर माता का चित्र या यंत्र जो भी हो, प्राण प्रतिष्ठित, पूर्ण प्राण प्रतिष्ठित चैतन्यता युक्त हो। चित्र के आगे दीपक, कपूर और अन्य सामग्री सजा दें। अब पूजन किस प्रकार करना है, प्रारंभिकता किस प्रकार करनी है पूजन की, किस प्रकार इसका अंत होगा, क्या संकल्प होगा, किस प्रकार विधि विधान है, वो सुनिए। अब देखिए, ओम गंग गणपतये नमः से आपको जाप प्रारंभ करना है। सबसे पहले गणेश जी का पंचोपचार पूजन करें। गणेश जी का चित्र आप रख सकते हैं और गुरु जी का चित्र विग्रह जो भी आपके पास हो, पादुकाएँ जो भी हो रखें और गणेश जी का पंचोपचार पूजन करें। तत्पश्चात ओम गंग गणपतये नमः का 1 माला जाप करें। उसके पश्चात माता, और एक और चीज़ है, ओम गंग गणपतये नमः का जाप आप गुरु मंत्र से कर सकते हैं या आप केवल 21 बार इसका मंत्र जाप कर लीजिए, वो हाथ से आप काउंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसके पश्चात माता मेलड़ी का ध्यान करना है और कहना है, हे माता मेलड़ी, मैं आपकी साधना आरंभ कर रहा हूँ, कृपया मुझे शक्तिशाली रक्षा और सिद्धि प्रदान करें, मुझे अपना दास स्वीकार करें। जो आपके लिए, जो मेरे हित में सही हो वो आप मेरे लिए निर्णय लीजिए। मैं यहाँ से आपसे कुछ मांगने नहीं आया हूँ, बस अपने आप को समर्पण करने आया हूँ। आपसे रक्षा की उम्मीद लगा कर आया हूँ, आपसे सिद्धि की उम्मीद लगा कर आया हूँ। मेरी उम्मीद आपके चरणों में है, मेरी उम्मीद आपके हाथों में है।
इतना कहने के बाद आपको दीपक जलाना है, दीपक ध्यान करना है। कर्म साक्षी दीपक राजा है, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। दीपक का पूजन कीजिए, कपूर जलाकर स्थान को शुद्ध कीजिए चारों तरफ आप उसके धुएं से, और गुलाल, उड़द, चूड़ियाँ और नींबू माता को अर्पित करना है। ठीक है। अब मंत्र क्या है, जप विधि क्या है, वो भी बताता हूँ। मुख्य मंत्र है, ईशावर मंत्र है। ठीक है। देखिए मैं हालांकि इस मंत्र को देने के उसमें तो नहीं था, और मैं ये भी जानता हूँ कि जो भी इस साधना को करना चाहेगा मुझसे संपर्क अवश्य करेगा। ठीक है। इस कारण से जो भी कुंडली विश्लेषण करवाकर मुझसे संपर्क करता है, मैं उसको यह साधना मुफ्त में दे दूँगा। ठीक है। ये साधना काफ़ी गुप्त और तंत्रोक्त साधना में आती है। इसकी सफलता की गारंटी हम लेंगे। आप बस मनसा वाचा कर्मणा से पवित्र होकर के इस साधना को करेंगे, इसकी गारंटी है कि सिद्ध हो की ही रहेगी। आपको ये कुंडली विश्लेषण करवाएंगे, जो भी माता मेलड़ी के नाम से कुंडली विश्लेषण करवाएगा, वो जो भी शुल्क हमारा कुंडली विश्लेषण का 1100 है, उनसे मात्र 1000 शुल्क लिया जाएगा। साथ में इनकी दक्षिणा भी आपको मुफ्त में दी जाएगी। किसी और कार्य से आप कराते हैं तो उसमें 1100 ही शुल्क रहेगा। ठीक है। लेकिन मेलड़ी माता के जब कराएंगे उसमें आपके कुछ इच्छित प्रश्न भी बता दिए जाएंगे। ठीक है। क्योंकि माता की कृपा के लिए मैं इस 100 रुपये को भी छोड़ दूंगा। ठीक है। क्योंकि माता कृपा हेतु जो भी साधना करेगा पूर्ण रूप से उनका मार्गदर्शन मैं करूँगा। ठीक है। अब क्या करना है आपको, मंत्र आपको यहाँ पर नहीं दूंगा मैं, माफ़ करिएगा। ठीक है। और जप विधि कैसे है, 108 बार जप करना है काली हकीक माला से। मंत्र जाप करते समय माता की आंखों में देखें, ये यंत्र को ध्यान से निहारें। मंत्र समाप्ति पर मनोकामना कहें। समापन कैसे करना है, नींबू को अपने ऊपर 7 बार घुमाकर बहते नदी में प्रवाहित करना है, या किसी पीपल के वृक्ष के नीचे रखकर आना है। बचे हुए उड़द को घर के मुख्य दरवाजे के दोनों कोनों पर थोड़ा थोड़ा डालना है। लाल चूड़ियाँ माता के चित्र के पास 3 दिन तक रखें। उसके पश्चात किसी कन्या को दान दे दें। सफ़ेद रुमाल को रक्षा कवच की तरह अपने पास रखें या ताबीज़ बनाकर पहनें। ठीक है, बिल्कुल। और साधना की अवधि, यह साधना कम से कम 11 दिनों तक करनी है। मेरा जब विधान होता है, जो भी मैं कुंडली के आधार पर बताता हूँ, 11, 15 और 21 दिन। ठीक है। प्रत्येक दिन एक दीपक माता के लिए अवश्य जलाएं। अगर आप पीतल का जो आपके पास दीपक है उससे जला रहे हैं तो डेली धोएं। अगर आप जो आपने मिट्टी का लेकर आए हैं तो 11 दीपक पहले ही लेकर आइएगा। जितने दिन की साधना उतने दीपक पहले से लेकर आइएगा। कोई भी साधना में दीपक रिपीट नहीं होगा। ठीक है। प्रतिदिन दीपक जलाएं। और साधना में जो माला करना है, आप एक माला से शुरू कर सकते हैं। अगर किसी के पास छोटा मंत्र है, जब आप साधना को लेंगे तो मैं उनको बताऊंगा उनके कुंडली के आधार पर कितनी माला उनको डेली जप करनी चाहिए उनकी प्रधान सिद्धि के लिए। ठीक है। साधना के बाद रोज़ एक बार ओम मेलडी माते नमः मंत्र को 21 बार बोलना है। ये मूल मंत्र नहीं है, ये साधना मंत्र नहीं है, यह उनका विसर्जन मंत्र है। विसर्जन मंत्र यानी कि साधना को उनको पूर्ण रूप से प्रदान करने का, ठीक है, उनको अर्पित करने का मंत्र समझ लीजिए इसे। एक और चीज़ ध्यान रखना है आपको कि जब आपका मंत्र हो जाए, मान लीजिए 11 माला कर रहे हैं डेली, आप 11 दिनों तक करना है। संकल्प भी लेना है आपको पूजन के पहले। ठीक है। आपके हिसाब से संकल्प कैसा होगा मैं आपको लिखित रूप में प्रदान कर दूंगा जब आप विश्लेषण करवाएंगे, इसकी साधना हमसे मांगेंगे। ठीक है। इस साधना का कोई शुल्क नहीं है। ठीक है। केवल विश्लेषण का शुल्क है, वो भी 100 रुपये कम कर दिया, 1000 रुपये। ठीक है। एक और चीज़ है कि संकल्प लेने के लिए विधिवत तरीके से संकल्प होगा। और गंगा जल ज़्यादा किसी से बोलना नहीं। पहली बात तो गंगा जल का डेली आपको पान करना है। सुबह साधना के बाद भी थोड़ा सा ग्रहण करना है। माता गंगा का ध्यान करना है। नहाने के लिए डेली पहले खाली बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डालना है, उसके पश्चात पानी डालना है, उसके पश्चात नहाना है इससे। और आप माता गंगा जी का मूल मंत्र जो पढ़ सकते हैं, ओम गंगाय नमः पढ़ सकते हैं। ठीक है। एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कुछ चीज़ें जो सावधानियाँ हैं, कम से कम 11 दिन साधना मैंने बताई ही है आपकी, बाकी आपकी कुंडली के आधार पर 11, 15, 21 जो होगा बता दिया जाएगा। प्रत्येक दिन दीपक वाला बात मैंने बता ही दी है। नए दीपक लाने होंगे। अगर पीतल का है तो डेली उसको अच्छे से धो करके रखना है। साधना के बाद रोज़ माता का ध्यान करना है। निर्देश और सावधानियाँ क्या हैं, साधना काल में पूर्ण ब्रह्मचर्य और कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करना है। गलती से भी किसी भी प्रकार से आपका ब्रह्मचर्य टूटे नहीं। आपके मुख से किसी के लिए क्रोध ना निकले, आपके मुँह से किसी के लिए अनादर ना हो, आपके मुख से किसी का अनादर ना हो, निरादर ना हो। घर के बाहर से कोई अगर आ रहा है तो खाली हाथ ना जाए। कोई जानवर आ रहा है उसको आपको मारना नहीं है। बहुत तो मनसा वाचा कर्मणा से पवित्र, झूठ क्रोध वाणी पर नियंत्रण रखना है। किसी से भी साधना की चर्चा नहीं करनी है। ठीक है। मैं जब भी आप हमसे भी जब विश्लेषण करवाएंगे, ठीक है, उसके पश्चात जब आपको मैं बताऊंगा, मैं आपको कुछ मुहूर्त बता दूंगा। उन कुछ मुहूर्तों में से आप किसी भी मुहूर्त से शुरू करें, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं होगी। ठीक है। मुझसे भी आप छुपा कर रखें जब तक आपकी साधना पूर्ण रूप से सिद्ध ना हो जाए। ठीक है। इसलिए मैं आपको 3 से 4 मुहूर्त बता दूंगा। उन 3 से 4 मुहूर्त में किसी एक मुहूर्त में आप कर लीजिएगा। ठीक है। किसी भी प्रकार का भय या संदेह मन में ना लाएं।
महिलाएं मासिक धर्म के दौरान साधनाएं ना करें। हालांकि मासिक धर्म पवित्रता है, परंतु ये साधना जो कुल को मजबूत करती है, वहाँ पर आप इस साधना को मासिक धर्म के समय से अवॉइड करें। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको मैं संपूर्ण जानकारी दे पाया हूँ। जो भी इस साधना को करना चाह रहा है, जो भी इस साधना को करेगा, जो भी हमसे इस बारे में विधान लेगा, उसको हम ये साधना पूर्ण रूप से निःशुल्क देंगे। बस एक चीज़ का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि ये साधना निःशुल्क मैं दे ही रहा हूँ आपको, तो कुंडली विश्लेषण करवाना हो, क्योंकि उसके आधार पर आपको कुछ विशेष चीज़ें ही बताऊँगा, जिससे आपको अपने साधना में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आशा करता हूँ कि आपको मैं हर चीज़ इस पर समझा पाया हूँगा। जय महाकाली, जय महारुद्र, हर हर महादेव, जय माता मेलड़ी।